हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन विद्या डॉट इन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी तक हम आप लोगों के लिए रेगुलरली काफ़ी सारे कोर्सेज, कॉलेजेस एंड स्कॉलरशिप की वीडियोस लेके आते रहे हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू फॉर्मेट में वीडियो लेके आए हैं और वो है हमारा इंटरव्यू फॉर्मेट। काफ़ी बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग किस तरह से अपने कोर्सेज को प्लान करें, किस तरह से करियर को प्लान करें एंड व्हाट काइंड ऑफ करियर वी शुड टेक इट अप। कौन से ऐसे करियर हैं जो हमें आगे चल के एक अच्छी जॉब दे सकते हैं, उनको कैसे चूज़ करना चाहिए और हमारी स्किल सेट जो हमारे पास प्रेजेंट स्किल सेट है वो किस तरह के करियर से मैच करती है, जिससे कि आगे जाके हमारी अच्छी ग्रोथ हो, हमारी अच्छी प्रोफाइल हो और ऑब्वियसली हमको एक अच्छी सैलरी भी मिल सके। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं और हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर पंकज बिलबारियर। पंकज सर का एक्सपीरियंस लगभग 30 इयर्स का है और पंकज सर ने अभी तक काफ़ी सारे रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, मलयालम मनोरमा, MRF, राजस्थान पत्रिका जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रैटेजी, लीडरशिप और बिजनेस हेड के रोल निभाए हैं। करंटली पंकज सर प्रभात खबर न्यूज़पेपर में नेशनल हेड पोजीशन पे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। माय प्लेजर। सर, आपने तो अभी तक काफ़ी लंबी इनिंग, मोर देन 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले मैं स्टार्ट आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि 30 सालों में या 3 डिकेड्स में व्हाट इज़ द बेसिक चेंज यू हैव एक्सपीरियंस इन ओवरऑल स्किल सेट? इन 30 सालों में सबसे बड़ी जो चेंज आई है वो ये चेंज आई है कि वे ऑफ वर्किंग लोगों की बिल्कुल ही बदल गई। टेक्नोलॉजी बदल गया, वे ऑफ वर्किंग बदल गई, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बदल गया, मार्केट्स बदल गए। चेंजेस का सबसे बड़ा दौर वो आया जब आपके पास इंटरनेट आया। मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट मेड द कंप्लीट चेंज। और जितने चेंजेस आ रही है उस चेंजेस को स्वीकार कर उस चेंजेस की जो भी टेक्निकलिटी है उसको सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग नेवर स्टॉप्ड। अगर आपकी लर्निंग ख़त्म हो गई कॉलेज पास आउट करने के बाद और आप ये सोच रहे हो कि मैं थ्रू आउट लाइफ उसी लर्निंग से बिता लूँगा, वो पॉसिबल नहीं है। आज भी जो बच्चे पास आउट कर रहे हैं वो भी अगर अगले 30-35 साल जॉब करेंगे, थिंग्स विल चेंज अगेन। तो आज का क्राइटेरिया ये है दैट सक्सेसफुल पर्सन विल ओनली बी द वन हु रियलाइजेस दैट चेंज is essential part of life. Keep learning, keep relearning, keep unlearning what you learned which is become irrelevant, and keep acquiring new skills. If you do not acquire new skills, it's not that you have to go back to college. हर साल तकरीबन 50 से 60 लाख अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं। यू नो, आउट ऑफ दैट नेस्कॉम की रिपोर्ट है कि ओनली 35% स्टूडेंट्स आर बेसिकली एम्प्लॉयबल, जिनको कोई नौकरी दे सकता है। नाउ देयर इज़ ए गैप। इंडस्ट्री सोचती है कि मेरे पास एक ऐसा आदमी आए जिनसे मैं 5 बंदों का काम करा सकूं, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स की नॉलेज है या उनकी स्किल है वो इस तरह की है कि 5 स्टूडेंट मिलके ही एक स्टूडेंट का काम कर पाते हैं। तो देयर इज़ ए नॉलेज, यू नो, देयर इज़ ए स्किल गैप बिटवीन द इंडस्ट्री, व्हाट इज़ इंडस्ट्री रिक्वायरिंग, और जो स्टूडेंट अभी पढ़ के निकल रहा है। तो जो कॉलेज में स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट में हो, कौन कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जिनको वो डेवलप कर सकते हैं? वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हमारे स्टूडेंट लाइफ में एक बड़ी हिंदी की कॉमन टर्मिनोलॉजी होती थी कि एक बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं है, बट ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और मैं जानता हूँ अपने ही फ्रेंड सर्कल में, और सम स्टूडेंट यूज टू बी, वो तो 10 घंटा पढ़ाई करता है। तो हम लोग उसको हिंदी में कहते थे रट्टा मारने वाला बंदा। रट्टा मारना, किताबों को बिल्कुल कीड़े की तरह पढ़ के किताबी कीड़ा बन के एक्सपेक्ट करना कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो ज़माना चला गया। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल सेट जो आज के बारे में बताया जाता है वो कहा जाता है थिंकिंग एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। आप किसी चीज़ को पढ़ के खुद सोचो और उसके बारे में you add what is written in the book, try and expand what is written in the book, think yourself what is written in the book. So critical thinking, thinking ability, analytical ability of the situation, of the concept, of the theory, उसकी अपनी analysis और analytical ability, ये सबसे important aspect है। उसके साथ जो कुछ soft skills बड़े important बन गए हैं आज के दिन में, which is called communication ability.
ये भी एनालाइज किया गया है कि लॉट ऑफ पीपल आर वेरी हाईली नॉलेजेबल बट दे आर पुअर इन कम्युनिकेशन। तो आज के दिन में कम्युनिकेशन स्किल हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। और सिचुएशन को आप किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, हाउ यू आर कीप लर्निंग, हाउ यू आर कीप फोकसिंग ऑन अपग्रेडिंग योर स्किल, दैट इज सो दैट यू कैन ऑलवेज बी रिलेवेंट एंड गेट ए ग्रोथ ऑन दैट। सर द सेकंड, यहाँ पे एक और चीज़ मेरे दिमाग में भी आपसे बात करते हुए आ रही है, पेरेंट्स आर फ्रॉम कन्वेंशनल एरा, नाउ स्टूडेंट्स के सामने एक अलग तरह के करियर ग्रोथ या करियर सामने आ रहे हैं और पेरेंट्स के सामने एक अलग तरह के करियर हैं। सो बट व्हेन इट कम्स टू डिसाइड दी कोर्स कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, वहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स की अपनी थॉट प्रोसेस हो जाती है एंड स्टूडेंट की उनकी अपनी थॉट प्रोसेस होती है। जो सही डिसीजन होता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स भी को भी आइडिया पूरी तरीके से नहीं है, स्टूडेंट को भी पूरी तरीके से आइडिया नहीं, दोनों सुनी हुई बात पे आगे बढ़ लेते हैं। हाउ दी पेरेंट्स कैन प्ले ए रोल? एक सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं खुद ही एक पेरेंट हूँ और मेरे दोनों बच्चे ऑलमोस्ट पास आउट करके एक जॉब में है और एक अभी जॉब में आया है। जो मेरी अपनी लर्निंग रही है, हम स्कूल लाइफ तक तो बच्चों को खुद ही ट्रेनिंग देते रहते थे, ऐसे करो वैसे करो, एडवाइस करो, सो वी वर अ गाइड टू द स्टूडेंट्स। जब वो बच्चा स्कूल के लास्ट स्टेज में पहुंचता है, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, बच्चे का जो एक्सपोजर है, कहते हैं मिलीनियल्स का जो एक्सपोजर है अभी के करंट ट्रेंड में, करंट सिनारियो में, विच इज़ मच मोर देन व्हाट अ पेरेंट हैज़ ऑफ देयर एज। हमें अभी नहीं पता कि अभी के ट्रेंड क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं पेरेंट्स के लिए कहूँगा कि दे विल हैव टू स्पेंड टाइम विद देयर किड्स। दे शुड, आई वोंट से लर्न, और दे शुड अंडरस्टैंड एंड कन्वर्स विद देम अबाउट देयर थिंकिंग, देयर नॉलेज, देयर ट्रेंड। दे आर द वंस हु आर गिविंग यू द ट्रेंड, द करंट ट्रेंड क्या है और उनकी इंटरेस्ट क्या है। और जब वो बताएं कि मेरा इंटरेस्ट ये है और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स के पास ऑप्शन क्या है? आप इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो कि उस जो टॉपिक पे वो जाना चाह रहा है, जिस फील्ड में वो जाना चाह रहा है, उसकी क्या फ्यूचर है, क्या एस्पेक्ट है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट आज के दिन, बिकॉज इफ यू गेट स्टक विद द कन्वेंशनल करियर एंड इफ यू एब्सोल्युटली से नो टू द रेस्ट ऑफ द करियर, तो आपको लगेगा, जो मैंने कहा कि आज के दिन में स्टेबल जॉब्स, लॉन्ग टर्म जॉब्स नहीं है, बच्चा वो उसी शॉर्ट टर्म जॉब में फिर से घुस जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू स्पेंड टाइम विद दी चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट इज देयर नॉलेज, go back to the net, search the net, get more details and elaborate on what they are talking about. सो दैट आप भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सोच पाएं कि उसके लिए क्या बेटर है, कौन सा करियर है जिसको वो जरूर चूज करे। एक बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेज ऐसी भी आती है जहाँ पे स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट को पता ही नहीं है कि मेरे बेटे का या स्टूडेंट का खुद का अपना क्या इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के हिसाब से उसको कौन कौन से करियर सूट करेंगे कि नहीं करेंगे। और बहुत सारी जगह पे ऐसी उनके पास प्रोफेशनल गाइडेंस भी नहीं होती है जहाँ से वो ये चूज़ कर पाएँ कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको कौन सा बेस्ट सूटेबल होता है। इस तरह की अगर कोई सिचुएशन होती है तो इसको कैसे हम लोग बैलेंस आउट कर सकते हैं? नहीं, ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है दैट आज सब बच्चों को उस अपना इंटरेस्ट पे लोग भेजना चाहते हैं। डोंट फोर्स एनीबडी टू जॉइन अ प्रोफेशन विच इज़ नॉट इंटरेस्टेड। ये पेरेंट्स के लिए एडवाइस है। आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बच्चे को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, आप केवल उसके इंटरेस्ट की चीज़ों को इवेलुएट कर लो। एज ए पेरेंट कैसे पता कर पाए कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या? वही मैं उस पर आ रहा था फिर। तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है। मुझे किसी एक्सपर्ट ने कहा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ह्यूमन बीइंग के साथ है, नॉट ओनली स्टूडेंट, कई बार प्रोफेशनल के साथ भी होती है, कि यू डोंट नो हु यू आर, यू डू नॉट नो योर आइडेंटिटी, यू डोंट नो हु यू आर। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब है मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ, मेरी एज, मैं किस शहर से बिलोंग करता हूँ एंड ऑल दैट। वो आइडेंटिटी एक डेमोग्राफिक आइडेंटिटी है। आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो आइडेंटिटी होती है कि मेरा कल्चर क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा पैशन क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी विजन क्या है, मेरी गोल क्या है। दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी। व्हेन आई आस्क समबडी दैट व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, हु यू आर, आई एम अ मैन विथ सो एंड सो vision, with so and so dedication, with so and so passion. I would like to do this in life. What is that you are meant for in life? तो अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे पता ही नहीं किसी चीज़ में इंटरेस्ट क्या है, he has to indulge in self exploration. वो कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन में आपको बच्चे को जाना पड़ेगा. He has to do that.
कहते हैं ना कि अभी आप डाइनिंग टेबल पे बैठो तो आपको पता नहीं भूख लगी कि नहीं लगी, आपको लगना चाहिए, दैट फीलिंग हैज़ टू कम इन यू। तो वो अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि मुझे पता नहीं मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो बच्चे को डेवलप करना पड़ेगा अपने आप डेवलप करने की चीज़ है कि उस एरिया में आप डाइव करो, आप डाइव इन करो और देखो कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि यू मीन टू से एज ए पेरेंट और आपको एज ए गार्जियन आपको अपने बच्चे के साथ एक रेगुलर डिस्कशन मोड में आना जरूरी है, ना कि आप इसको एक रात में या जब स्टूडेंट ने 12th पास करी तो उसको बता दिया आप भाई बताओ क्या करना है। इससे ज़्यादा ये जरूरी है कि आप उसके साथ एक बहुत एडवांस स्टेज में ही एक रेगुलर मोड में आ जाएं, ऐसे डिस्कशन उसको भी बताएं कि ये करियर आप चूज कर सकते हो, ये चूज कर सकते हो, जिससे कि जब वो उसको एक्सप्लोर करे, जब वो उसको इन डेप्थ स्टडी करे तो उसको पता चल पाए कि हम किस तरह से और भी बेटर कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। सर, आई वुड लाइक टू नो व्हाट काइंड ऑफ बेसिक स्किल currently a student must have if they wanted to survive in this competitive world। जो स्टूडेंट स्पेशली पास आउट होकर निकल रहे हैं, किस तरह की स्किल सेट उनमें आप देखते हैं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट रघु जी ट्रेंड आ गई है मार्केट में, दैट दी एसेंशियल बेसिक नॉलेज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, चाहे वो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा हो या मेडिकल कर रहा हो या टेक्निकल किसी भी टेक्निकल फील्ड से पास आउट कर रहा हो या मैनेजमेंट कर रहा हो, there is a term called hybrid knowledge and hybrid job profile। So आज वो स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप केवल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो यू मे नॉट सक्सीड टू द लेवल विच अदर्स विल सक्सीड। हाइब्रिड वर्किंग में क्या होती है दैट एन इंजीनियर विल ऑल्सो बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ही इज गिवन अ प्रोजेक्ट टू हैंडल। पहले क्या होता था, इंजीनियर विल ओनली लुक एट द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। टुडे दैट इंजीनियर इज एक्सपेक्टेड टू बी a project manager as also, so therefore you will find a lot of engineering students also going for management course। उसका पर्पस ही है कि I will not lose the engineering aspect, I will combine my engineering and management knowledge and get into a project management। So therefore the other part which is happening very critical is, apart from the technical capability, soft skill is playing a very important role these days। Okay. There are a lot of upcoming career are coming and there are upcoming profiles are coming which are very lucrative, they have a good demand also, but as a student or as a parent it's very difficult to evaluate कि मेरे बच्चे के लिए कौन सी चूज होगी या मैं किस तरह की प्रोफाइल में सूट करूंगा कि नहीं करूंगा, will I be able to fit in this particular thing। How should somebody think once they wanted to get out of the conventional career model? तो इसमें आई डोंट ब्लेम द पेरेंट्स बिकॉज पेरेंट्स आर फ्रॉम वन एज। मैं इसमें एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में आपको ले जाना चाहता हूँ। इंडिया हैज़ सीन मेजरली 3 काइंड ऑफ रिवोल्यूशन। इंडियन इंडिपेंडेंस के समय जो रिवोल्यूशन आई थी विच इज़ कॉल्ड एग्रेरियन रिवोल्यूशन, इंडिया वॉज कम्प्लीटली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी। 80s 90s में लिबरलाइजेशन में जब मल्टीनेशनल्स कंपनी को इनवाइट किया गया, यू हैड ऑल काइंड्स ऑफ कंपनी राइट फ्रॉम द फोर्ड टू जनरल मोटर्स टू हिंदुस्तान लीवर टू यूनिलीवर, एवरीबडी केम टू इंडिया। दैट वाज एन एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। राइट नाउ इन द लास्ट मे बी अ डिकेड और सो जो रिवोल्यूशन आई है दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। Okay. People will have to adapt themselves to understand that apart from the industrial revolution, the merger of industrial revolution is happening with the information revolution। अब आपको बताओ इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन है क्या। AI is a term which is being heard of। I'm sure most of the parents don't even know what is artificial intelligence all about। Yes. But artificial intelligence is a byproduct of the information revolution। जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आई है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डेटा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। उस डेटा की एनालिसिस, डेटा की मैनेजमेंट, डेटा की इंटरप्रिटेशन, डेटा की complete assimilation of data, and based on that information the kind of projection that you make, kind of management that you do, kind of prediction that you do, kind of product that you create, that is artificial intelligence, and that is what is coming up now। So that is where I'm saying that one has to understand that how do I merge the industrial knowledge, technical knowledge along with the new set of skills, which is data analytics, data management, data analysis, thinking ability, AI, artificial intelligence. How do I do the information gathering and information dissemination and information assimilation?
बट सर एक पॉइंट यहाँ पे होता है कि मेनी पेरेंट्स थिंक दैट कि ये एक शॉर्ट टर्म बूम हो सकता है। कोई भी पेरेंट या कोई भी स्टूडेंट कैसे सोच ले कि दीज डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज काइंड ऑफ प्रोफाइल आर गोइंग टू गिव देम ए लॉन्ग टर्म ग्रोथ? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। और आपके डिस्कशन के पहले मेरे दिमाग में एक टर्म आ रहा था, आई थॉट कि आई विल स्पीक टू यू ऑन दिस, बट आपने ये सवाल पूछ लिया। अभी अभी मैं रिसेंटली एक इकोनॉमिक बिजनेस मैगजीन में पढ़ रहा था। दे सेड दैट द ट्रेंड इन द इकोनॉमी इज चेंजिंग फास्टर देन एवर। बहुत तेज़ी से इकोनॉमी और ट्रेंड बदलती जा रही। और उनका स्टेटमेंट है, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट का स्टेटमेंट है कि इस फास्ट चेंजिंग इकोनॉमी एंड ट्रेंड में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब और अ स्किल विच इज़ लॉन्ग लास्टिंग। And they say the era of a stable and long-lasting job is over. So therefore आपके जो सवाल है कि क्या ये long lasting है, रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी की इकोनॉमिस्ट का और अभी के इंफॉर्मेशन का प्रेडिक्शंस का ये कहना है कि लॉन्ग लास्टिंग जॉब का एरा ही खत्म हो गया। वॉट एवर इज इन बूम राइट नाउ, एक्वायर दैट स्किल, एंजॉय दैट जॉब एंड एज्यूम दैट ये जॉब कुछ सालों की है, उसके बाद कुछ और आएगा, कुछ और सीखेंगे। और अगर आप ऐसी चीज़ों में रहना चाहते हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आप फिर बड़े कभी नहीं हो पाओगे, आप छोटे से जॉब। Okay, you mean to say you don't find anything is permanent, keep learning. But छोटे छोटे जॉब्स परमानेंट, बट इफ यू वांट टू ग्रो एंड बिकम सक्सेसफुल, तो वो जॉब की रीस्किलिंग इंपॉर्टेंट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड व्हेन दे सेड दैट इट इज चेंजिंग सो फास्ट कि द एरा ऑफ लॉन्ग लास्टिंग जॉब इज ओवर। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हमें ये कोर्स कर सकते हैं या इसका एक ट्रेंड है, इसको हम आगे चल के इसमें एक अच्छा करियर भी बना सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक हिडन जो है ना फियर फैक्टर रहता है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट डू यू सजेस्ट एज ए पेरेंट और स्टूडेंट्स को आप कैसे टिप दे सकते हैं कि उन्हें अपने फियर फैक्टर से वो कैसे बाहर निकल सकते हैं? देखिए रघु जी, इसमें आई डोंट ब्लेम द स्टूडेंट्स। एक बड़ा नेचुरल सा है कि जैसे पेरेंट ने कहा कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, बेटा मैनेजमेंट कर लो और मेडिकल कर लो, उन्होंने देखा है कि इतने सालों से ये ट्रेंड चला आ रहा है, इसमें फेल होने के चांस नहीं, प्रोफेसर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ। फियर फैक्टर इसलिए है, जो कि मैंने कहा कि देयर इज़ नथिंग विच इज़ लॉन्ग टर्म। तो वो फियर फैक्टर है कि जब तक मैं पढ़ाई करूँगा, तो जब तक पास आउट होऊंगा तो क्या होगा। अब मैं आपको अपने फैमिली का एग्जांपल देता हूँ। माई सन डिसाइडेड अराउंड 4-5 years बैक that I am very interested in hotel management and hospitality and especially kitchen. We left it to him, said go ahead, do that. And hotel management was a booming industry at that point of time. He passed out in 2020 March, and that was the time the biggest hit industry during the pandemic was the hospitality. Yes. Okay, so look at his fear factor and all his colleagues, that everybody who passed out, anybody who had a job was withdrawn. They said that your job is on hold. Everybody was offered later. All that one has to face and be part of it. So that's fine. Pandemic is almost now over. He's got a job now. He's into a job. And then people revive. The industry will revive. हम इस एज में गुजर रहे हैं जिसमें मैंने कहा कि द इकोनॉमी एंड ट्रेंड इज चेंजिंग फास्टर देन एवर। मैंने एक स्टेटमेंट कहा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इट इज चेंजिंग फास्ट। सो देयरफॉर ये फेयर बना रहेगा। ओनली थिंग दैट यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ इज दैट आज मैं ये करके निकला हूँ, इवन इफ द मार्केट गोज डाउन, आई एम देयर। दैट पर्सन विथ डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन, विथ स्किल सेट, with knowledge is there. He is not dying. Industry may die or may emerge. I will come back and do something else and revive and jump again and play the game. कई बार स्टूडेंट हमको ये बात करते हैं and they also, their parents are also very keen कि ये कोर्स करने के बाद कितने की जॉब लगेगी, 25 की लगेगी, 40 की लगेगी, 50 की लगेगी, कितने की जॉब लगेगी। Still the trend is that कि rather than स्टूडेंट क्या सीखेगा, वो ये देखते हैं कि इसकी जॉब कितने की लगेगी। मे बी सम सोशल फैक्टर, सम सोशल इमेज इज ऑल्सो अटैच टू पर्टिकुलर थिंग कि अगर इसने इतना कोर्स किया है कि उसकी जॉब कितने लगेगी। हाउ वुड यू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? देखिए, उसके दो एस्पेक्ट हैं।
इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट वॉट सैलरी यू स्टार्टेड ऑफ विथ, क्योंकि आपकी जो सैलरी की प्रोग्रेशन और जो इनकम की प्रोग्रेशन, वो कोई फॉर्मूला नहीं कि अगर आपकी जॉब 10,000 से शुरू हुई तो 10 साल में वो 50 होगी कि 1 लाख होगी, उसका कोई फॉर्मूला नहीं। पहली जॉब इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर ट्रेनिंग दैट यू हैव डन, जिसके लिए आपके पेरेंट ने पे किया था। अब वो कंपनी आपको थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट करके पे कर रही है, यू आर स्टिल अ ट्रेन। तो अगर आप पहले 2-3 साल जॉब को एक ट्रेनिंग के तहत समझेंगे तो जो भी पैसा वो दे रहा है आपको लगेगा मेरे पेरेंट फीस न दे के मुझे कुछ कॉम्पनसेशन मिल रहा है। टेक दैट एज अ ट्रेनिंग। Therefore, don't worry about the initial salary. Whatever you are being paid, keep it as a pocket money. Learn as much as you can. वो आपकी सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि आपने कितना सीखा। Yes, you're right. और उसको एक स्टेपिंग स्टोन या स्प्रिंग बोर्ड बना के आप कहाँ जंप मारते हो। जब आप कैंपस में जाते हैं तो what is that things you actually observe in a student कि इसको आपको अपने यहाँ जॉब देना चाहिए कि या नहीं देना चाहिए? वन शुड हैव अ विजन वेरी क्लियर। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल समबडी वांट्स टू गेट इनटू अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन, और इसके दिमाग में है कि मैं 2 साल जॉब करके मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, विच इज़ वेरी गुड। ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि मैं 2 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा। या किसी को लगता है कि मैं अभी इस सेक्टर से स्टार्ट करके मैं 5 साल के बाद कुछ अपना खोलूंगा। तो उस समय में लोगों के पास एक क्लैरिटी और एक विजन होना चाहिए। और ये हम जब बच्चों को इंटरव्यू करते हैं जॉब्स के लिए, तब भी हम जानना चाहते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या है, व्हाट इज़ योर गोल, व्हाट इज़ योर विजन। एक ये होना बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपने कहा कि लोग डरे से रहते हैं, नेवर बी स्कैर्ड। कॉन्फिडेंस अपने आप में होना बहुत जरूरी है, और खुद को बोलो कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं सक्सेसफुल होऊंगा। कीप टेलिंग योर सेल्फ दैट आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़, जो जिस वर्ड को मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मानता हूँ, हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है, उसको हिंदी में कहते हैं जज्बा, पैशन। किसी भी काम को करने का पैशन होना चाहिए। सबसे बड़ी चैलेंज कैंपस प्लेसमेंट में क्या होती है, दैट द कॉलेज ऑर्गेनाइजर्स द प्लेसमेंट, और आपके पास वैकेंसी शायद 1 या 2 की, और 50 बच्चे इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, एंड यू आर एबल टू सी ऑल ऑफ देम 5-5 मिनट, और यू कांट गिव सो मच टाइम। आपके पास 5 मिनट का समय होता है। पॉइंट वही होती है कि 5 मिनट के समय में आपने कैसे अपने जज्बे को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने उस दी विजन को और उस पैशन को उसके सामने प्रेजेंट किया। जब मैं कॉलेज में जाता हूँ तो मैं उसके टेक्निकल नॉलेज को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करता। वी माइट आस्क 1 or 2 क्वेश्चंस रिलेटेड टू सपोज वी आर इनटू मार्केटिंग, सो वी माइट आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड बेसिक नॉलेज अबाउट दैट। हम उसके आँखों में वो जज्बा देखते हैं, वो कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो कुछ कर दिखाने का जुनून देखते हैं कि मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ हाउ वी सेलेक्ट। थैंक यू सो मच पंकज सर, आपने बहुत एक्सपीरियंस वाली बातें हम लोग को बताई हैं, एंड आई एम श्योर कि आपने जो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपने जो हमें अपनी नॉलेज शेयर करी है, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो, और दे आर ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट। थैंक यू सो मच सर, सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा, किसी बच्चे को हमारी बातों से फ़ायदा होगा, अच्छा लगेगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम।